दिल्ली पुलिस कहती है कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो दिल्ली में क्राइम कम हो जाता है। ये दिल्ली पुलिस के शब्द हैं और आंकड़े बोलते हैं ये। अरे देवा, आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वो 15 दिन में क्राइम कम हो जाता है दिल्ली में। आप बहस करें, अच्छी चीजों पर करें, हमें कांवड़ से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कांवड़ के बहाने खराब बात है। अबे साले, अभी पता चल जाएगा। सुनिए ना, अरे सुनिए ना प्रभु, एक मिनट सुनिए ना। मेरा केवल ये कहना है कि आप कांवड़ियों को सहूलियत भी दें, सब कुछ क्राइम कम हो जाता है तो उससे आपको दिक्कत है क्या? अरे भाई, क्राइम क्यों कम हो जाता है तो किस तरह के लोग जाते होंगे, मुझे उस बात का सवाल है। आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ लोग उसमें वो भी जाते हैं और सोशल मीडिया पर इतने फोटो वायरल होंगे चरस और गांजे के भी, वो भी एक रूप है। क्या उसको सरकार कंट्रोल करती है क्या? नहीं। एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, पूरा हरिद्वार कैद हो जाता है। हरिद्वार के वासी सुन रहे होंगे तो मेरी बात को याद करेंगे। कैद हो जाता पूरा हरिद्वार, लोग 15 दिन अपना घर छोड़ के चले जाते हैं कि अगर यहां इमरजेंसी हो गई तो कांवड़ की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा, क्या ये सच है कि नहीं? मुझे बताइए, क्या ये सच है कि नहीं? अभी क्या हुआ था पिछले साल प्रयागराज में, क्या हुआ था कुंभ के दौरान? कुंभ में भी तो ये विवाद उठा था, फिर कोर्ट गए लोग। अरे 1000 से ज्यादा लोग वहां पर मर गए भगदड़ में। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि डिबेट कैसा होने वाला है। दोस्तों, आज का डिबेट कांवड़ यात्रा पे होने वाली है, जिसमें कि अजय आलोक शर्मा ने रियल फैक्ट के साथ बीजेपी और बीजेपी प्रवक्ता की बैंड बजाने वाला है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक बने रहना। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। सरकार का पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन यह है कि वो आदेश पिछले साल की कांवड़ यात्रा के लिए था, इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, आज फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। अब देखते हैं कि इसमें 1-2 दिन बाद सुनवाई होगी, उसमें क्या होता है। आलोक शर्मा, हंस क्यों रहे थे आलोक जी? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखिए, मैं पहले तो आलोक जी ये बताइएगा, सुनिए, डिबेट इस पर कर लेंगे। आप 3 लीटर दूध पीते हैं क्या आलोक जी रोज? देखिए, मैं दूध का शौकीन हूँ और अजय आलोक जी का वास्तव में एक बार चर्चा हुई थी और आज जहां मैं बैठा हूँ, वास्तव में मैं आज अपने खेत में ही बैठा हूँ। और मेरी गाय मेरी गाय भी, अगर आप एक बार कहें तो मेरी गाय भी देख लो। दिखाइए दिखाइए। हाँ, क्या बात है, ये बढ़िया है। कहां पर है आलोक जी आपका ये फार्म हाउस? दिल्ली के बॉर्डर पे भाई, अरबपति आदमी है, क्या बात कर रहे हैं? मैं हंसा इसलिए था कि गायों की जो सेवा करती है वो मुस्लिम महिला ही है, रुखसाना नाम है उसका। तो मैंने कहा बाई चांस, देखिए आज आलोक जी ने एक बात कही और वो आज बाई चांस यहाँ पर लेडी जो काम भी कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। खैर, मेरे मन में कोई वो नहीं है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देखिए, बात यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है और ना ही किसी तरह के प्रशासन के कोई आदेश है। आज बीजेपी पूरी तरह से एक ही काम कर रही है और वो ये है कि किसी भी रूप में बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाइए, हिंदू मुस्लिम पे लेकर जाइए। इनको बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पता चला कि कितने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर गिरे 4 धाम यात्रा में, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। जिनके परिवारों के लोग 4 धाम यात्रा में मर गए उनकी कोई चिंता नहीं। लेकिन धर्म जरूर बचाना है, धर्म बड़ा खतरे में आ गया मोदी जी के 11 साल के बाद ना। हिंदू वाहिनी सेना चलाएंगे, हिंदू गौरक्षक को पता नहीं को गौरक्षक बहुत सारे वो हैं। एक गौरक्षक को बचाने के लिए इन लोगों ने मतलब 3-3 स्टेट की पुलिस लगा दी थी। राजस्थान की स्टेट पुलिस के ऊपर एफआईआर कर दी थी हरियाणा वालों ने। तो जो विजिलेंट लोग बनते हैं और क्या क्या हुआ और किस किस ने क्या क्या किया वो पूरा देश जानता है। दुर्भाग्य यह है कि आज वास्तव में जो मुद्दे हैं उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। हाईवे बंद करा दीजिए, ये कर दीजिए। अरे भाई, कानून की आप बात अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रोसेशन के लिए आप 6 फुट से ज्यादा नहीं रख सकते रास्ता। पूरा हरिद्वार जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्या हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, नेशनल हाईवे? लेकिन होता है, क्योंकि भाई बिल्कुल जब आईएएस आईपीएस लोग जब फूल बरसाएंगे सरकारी खर्चे से तो पूछने वाला तो कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ये नहीं कह रहा, मैं चाहता, मैं भी कावड़ लेके आया था और कावड़ लाना कष्ट का काम है, लेकिन मैं एक बार के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई मेरी। जो कह रहे ना भूखे पेट और वो बहुत कुछ और भी देखने को मिलता है। आज लोग किसी दिन चलो तो मेरठ के बाईपास में मैं दिखाता हूँ क्या क्या चलता है वहां। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हरिद्वार के बाहर, गंगा के हर की पैड़ी के बाहर क्या क्या चलता है वो भी देखना जरूरी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर तरह के लोग वहां जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिल्ली पुलिस कहती है कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो दिल्ली में क्राइम कम हो जाता है। ये दिल्ली पुलिस के शब्द हैं और आंकड़े बोलते हैं ये। आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वो 15 दिन में क्राइम कम हो जाता है दिल्ली में। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। आप बहस करें, अच्छी चीजों पर करें, हमें कांवड़ से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कांवड़ के बहाने अच्छी बात है कि खराब बात है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सुनिए ना, अरे सुनिए ना प्रभु, एक मिनट सुनिए ना। मेरा केवल ये कहना है कि आप कांवड़ियों को सहूलियत भी दें, सब कुछ क्राइम कम हो जाता है तो उससे आपको दिक्कत है क्या? अरे भाई, क्राइम क्यों कम हो जाता है तो किस तरह के लोग जाते होंगे, मुझे उस बात का सवाल है। आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ लोग उसमें वो भी जाते हैं
और सोशल कांवड़ मीडिया यात्रा में crime कम हो जाता है, उससे भी आपको समस्या है। वायरल होंगे चरस और गांजे के भी, वो भी एक रूप है। क्या उसको सरकार कंट्रोल करती है क्या? नहीं लवणेन भोज्यम। बात यह है कि आप अच्छे मुद्दों पर बहस करें, लेकिन केवल कावड़ को लेकर हर साल हिंदू मुस्लिम करें, इस बात से मुझे भी आपत्ति है और हर देश के नागरिक को आपत्ति है। आप अच्छे काम कीजिए ना, चार धाम यात्रा है, चार धाम यात्रा कीजिए, लेकिन मुझे केवल ये बताइए 4 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं जहां तक मेरी जानकारी है, क्या किसी के ऊपर, एक अधिकारी, एक क्लर्क के ऊपर एक्शन हुआ है? ठीक है आलोक जी, पॉइंट टेकन। आलोक जी, दो चीजें हैं, मैं चाह रहा हूं, आलोक जी आप खरी खरी कहते हैं, आलोक जी आप खरी खरी कहते हैं, 2 मुद्दों पर मैं चाह रहा हूं स्टैंड लीजिएगा। आपने कहा ये नेम प्लेट वाले विवाद पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, पर डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि साफ साफ मुसलमानों का बहिष्कार करने की कोशिश हो रही है। भैया आप यही करना चाह रहे हैं, पूरे कांवड़ जो यात्रा है इस पर मुस्लिम कोई खाने की दुकान ही ना खोले, यही मतलब है ना इसका? आलोक जी आप इसका समर्थन में बाइकआउट किया जाए, बाइकआउट किया जाए। अभी क्या हुआ था पिछले साल प्रयागराज में, क्या हुआ था कुंभ के दौरान? कुंभ में भी तो ये विवाद उठा था। सही पकड़े हैं। फिर कोर्ट गए लोग, अरे 1000 से ज्यादा लोग वहां पर मर गए भगदड़ में। वो सारे हिंदू थे, उनकी चिंता पिछले साल नहीं था, इसी साल था। हाँ चलो, मैं हो सकता है मेरे मुंह से पिछले साल निकला, इसी साल मैं फिर कहूंगा वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन। आप लोग पिछली रोटी खाते खाते इतनी आदत हो गई आप लोगों को, सुनने की हिम्मत रखी। 150 लोग यहाँ पर दिल्ली में रेलवे स्टेशन बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। किच कुचल के मर गए वहां पर। सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? बात हो रही है कांवड़ यात्रा की, जा रहे हैं 4 धाम पे, जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में कैसे लोग आते हैं। आप हिंदू धर्म पे ऑब्जेक्शन उठाने का ठेका कांग्रेस पार्टी में ले रखा लोग जी। मैंने कहा कि हर तरह के लोग बात कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाए। कांवड़ यात्रा कौन से धर्म में होता है? अरे भाई पिछले कांवड़ यात्रा कौन से धर्म में होता है लोग जी? पिछले साल कांवड़ यात्रा में 5 गाड़ियां जलाई गई, कौन जिम्मेदार है? कांवड़ यात्रा किस धर्म में होता है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। किसने जलाई? वो क्या मुसलमानों ने जलाई थी? 1 मिनट, मक्का में भगदड़ मस्ती है हर साल, हर साल। 1 मिनट, मक्का में भगदड़ मस्ती है हर साल हजारों लोग मर जाते हैं, भारतीय भी मरते हैं। आप कभी उस पर आवाज नहीं उठाते? कांवड़ यात्रा पे आपको ऑब्जेक्शन होता है, यही तो दिक्कत होती है मुझे। सारा दिन यही दिक्कत होती है। आलोक शर्मा वहां नहीं बोलेंगे, यहाँ जरूर बोलेंगे। हर पेड़ी में किस तरह के लोग बैठते हैं। आलोक जी हिंदू मुसलमान नहीं, 1 मिनट, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थोड़ी देर पहले। आलोक जी आपने कहा कि पूरा रास्ता बंद हो जाता है, और आज ही खबर आई है कि 19 तारीख से 23 तारीख तक शायद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और 11 तारीख से बंद किया जा रहा है हैवी व्हीकल्स के लिए। तो आलोक जी मैं चाह रहा हूं, आपका मानना क्या है? ये नहीं होना चाहिए ना? एम्बुलेंस, 1 मिनट मैं कहता हूं, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती। बैंड बज गया। पूरा हरिद्वार कैद हो जाता। हरिद्वार के वासी सुन रहे होंगे तो मेरी बात को याद करेंगे। कैद हो जाता पूरा हरिद्वार, लोग 15 दिन अपना घर छोड़ के चले जाते हैं कि अगर यहां इमरजेंसी हो गई तो कावड़ की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। क्या ये सच है कि नहीं? मुझे बताइए, क्या सच है कि नहीं? What's happening? नंगा करके नहला रहा है। क्या इसका कानून नहीं बनना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदू मुसलमान करने का एक टूल हाथ लगा हुआ है। 150 लोग यहां पर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में कुचल के मर गए भगदड़ में। एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, एक चिड़िया सस्पेंड नहीं हुई इनसे। अजय आलोक, छोटा सा जवाब फिर आगे जा रहा हूं। दलाल अजय, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांट दो और वोट ले लो बस। फाइनली आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।